Find the number when successively divided by 3, 5 and 7 leaves this remainder respectively and the last quotient is 3. तो देखो भाई ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन कैसे होता है, एक नंबर है अपने पास, उसको 3 से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशेंट आ गया उसे 5 से डिवाइड किया, फिर जो क्वोशेंट आ गया उसे 7 से डिवाइड किया। तो दो तरीके से, दोनों तरीकों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, दो तरीके से आपको बताया है, ठीक है। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, क्यों, क्योंकि मान लो कल को हम भूल जाएं इस पैटर्न को, तो एटलीस्ट एग्जाम में ये कर पाएँ। पहले 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, फिर जो क्वोशेंट था उसे हमने डिवाइड किया, क्वोशेंट को इससे ऐसे कर लेते, क्वोशेंट को डिवाइड किया 5 से, सक्सेसिवली 3, 5 और 7 से डिवाइड किया ना, तो रिमाइंडर आया था मेरे भाई 1। फिर ये जो क्वोशेंट है इसको थोड़ा सा लंबा बना लिया करो, ठीक है। फिर ये जो क्वोशेंट आया, इस क्वोशेंट को डिवाइड किया था हमने 7 से, तो फिर रिमाइंडर आया था मेरे दोस्त 3। तो अब मैं पीछे से चलूंगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं क्या करता हूं, आपको ये पता है कि मान लो अपने पास ये नंबर है, डी से मैंने डिवाइड किया, क्यू क्वोशेंट आया और आर रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू होती है डी इंटू क्यू प्लस में आर। अगर हमें नंबर निकालना है इसके बीच में कौन सा लिखा है, तो इन दोनों की गुणा और जमा में रिमाइंडर डी क्यू प्लस आर, ठीक है, क्लियर है, ओके जी। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर क्वोशेंट 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आया तो अपनी मर्जी से मान लूंगा, मैं क्वेश्चन को छोटा रखना चाह रहा हूँ, मैं 1 भी क्यों मानूँ, मैं 0 मानूंगा। तो 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, ठीक है भाई। अब देखो ये जो दूसरे वाला डिवीजन था उसका क्वोशेंट आ गया, 5 थी 15 और 1 16, ये आ गया। अब पहले वाले डिवीजन का क्वोशेंट यानी कि भागफल आ गया, 3 इंटू 16 48 और 2 50। ये ऐसे लिखना कोई बेसिक नहीं है, इसमें भी करना क्या पड़ा है, 3 बार ये बनाना पड़ा है, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। उसमें ये बनाने में थोड़ा सा देखो ड्राइंग स्किल्स तो लगी रही हैं मैंने भी इतनी बार बनाया है ना, तो उस तरीके से सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर आया है ये छोटे से छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जो ये चीज़ें फॉलो करता है, स्मॉलेस्ट सच नंबर, ऐसे नंबर्स की पूरी एक ग्रुप है, पूरी एक सीरीज है। तो वो सारी सीरीज कैसे मिलेगी, वो मिलेगी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, जिन जिन चीज़ों से आप डिवाइड कर रहे थे 3 5 7 से, गुणा में लास्ट क्वोशेंट 0 आया है, प्लस में स्मॉलेस्ट सच नंबर, हाँ यही लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट सच नंबर, ये इन सारे नंबर की सीरीज आ जाएगी। तो बिकॉज मैंने लास्ट क्वोशेंट 0 लिया है, तो लास्ट क्वोशेंट 0 लोगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट सच नंबर आ गया, ठीक है। उसने बोला लास्ट क्वोशेंट इज 3, तो अब क्या करो, लास्ट क्वोशेंट को 3 मान लो। देखो तो इन सारे नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 3 5 15 7 105, 105 गुणा 3 प्लस में स्मॉलेस्ट सच नंबर यानी कि 50, ठीक है ना, मैंने 16 3 48 और 50, तो ये हो गया जी 315 और 365, आंसर इज ऑप्शन सी, क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते थे, लास्ट क्वोशेंट को यहीं पर 3 रख दो, मैंने 0 रख दिया, हाँ बट कल को वो ये बोलेगा लास्ट क्वोशेंट 19 है, तो फिर यहां पर रखने में क्या होगी, पूरी कैलकुलेशन बड़ी होती चली जाएगी, तो इसीलिए ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, है ना। अब दूसरे तरीके से करें, तो दूसरे तरीके से जस्ट रिप्रेजेंटेशन दूसरी है, कंसेप्ट यही है, आपने दिमाग में रखना है नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस आर, ठीक है भाई, हिंदी वाले भी ये चीज़ तो समझते हैं। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, जस्ट इन चीज़ों से ये नंबर बनता है, ठीक है। तो लास्ट वाले डिवीजन का जब मैं ये नंबर बनाता हूँ, ये पहले वाले का क्वोशेंट निकलता है, फिर उनसे मैंने नंबर बनाया 5 से 15 और 1 16, ये पहले वाले का क्वोशेंट निकलता है। तो मैं देखो आपने करना क्या है कि 3 5 7 से डिवाइड किया, तो ऐसे लिखो 3 5 7, और उसके बाद रिमाइंडर क्या है 2 1 3, ऐसे लिख दो 2 1 3, ठीक है। अब लास्ट वाला जो डिवाइज, देखो मैंने डिवाइजर लिख दिया, आप बोलोगे जी हाँ, रिमाइंडर लिख दिए, जी हाँ। अब मुझे क्वोशेंट लिखना है, तो लास्ट वाला क्वोशेंट मैं खुद मान लूँ, क्वोशेंट लिखेंगे बीच में आएगा क्वोशेंट, तो मैं इसीलिए याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट में ही ये चीज़ बनाई है मैंने। फिर बनाने को मैं यहाँ पर क्वोशेंट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर, लेकिन इसी फॉर्मेट में। तो अब देखो जो लास्ट वाला क्वोशेंट है वो मैंने जानबूझ के 0 मान लिया, चाहो तो आप ये 3 मान सकते थे, ठीक है।
तो एक बार 0 मान के करा देता हूँ, बता देता हूँ फिर कि भाई 50 ही आ रहा है। एक बार 3 मान के। अब देखो, अब अगर आपको नंबर निकालना है तो डी क्यू प्लस आर, तो 7 इंटू 0, 0 प्लस 3, तो ये ऊपर वाले के लिए क्योसेंट जो 3, ऊपर वाले के लिए जो क्योसेंट था वो आ गया। ऐसे ही ऊपर लिखते जाओ, 5 से 15 और 1 16, 3 इंटू 16 48 और 2 50, तो ये सबसे पहला नंबर आ गया फिर लीस्ट 50। अगर आप ऐसे ही नीचे, अगर आपको पता है कि यार 3 लिखने से उतनी बड़ी भी नहीं होगी कैलकुलेशन, क्योंकि 3 5 7 छोटे छोटे हैं और रिमाइंडर भी छोटे छोटे हैं, 2 1 3, तो उस केस में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो दोस्त। ठीक है, 7 3 21 और 3 63, ये 5 3 15 और 1 16, 5 6 30 और 1 31, ये हो जाएगा 632। क्या गड़बड़ कर दिया यार, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, ठीक तो क्या है 316, ये अच्छा 9, भाई 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 भाई, 3 5 7 2 1 3, वाह वाह वाह, 7 3 21 और 3 24, 24 5 120 और 1 121, ठीक है, तो ये हो जाएगा 363 और 2 365। आंसर इज ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ जाएं भाई। चलो, अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन